मेरी एक भूमि है जो कि मैंने 2017 में अमीर रहता बिजली पत्नी अख्तर जहाँ से 816 बरगज पीयूष कुमार हर्षित कुमार आदि ने खरीदी। खाता नंबर 8 संकणीय भूमि खातेदार जेडे की भूमि है, मथुरा बांगर में है। नगर निगम में एनओसी प्रोवाइड के लिए कहा, मैंने एक पत्र दिया, वहाँ से तहसील मथुरा से रिपोर्ट मांगी गई। वहाँ से रिपोर्ट ये आई, तहसीलदार महोदय लेखपाल महोदय ने ये रिपोर्ट लगाई। सरकारी भूमि या नजूल की भूमि ना होकर निजी स्वामी काश्तकार की भूमि है, जेडी की भूमि है, संकणीय भूमि खातेदार है। पुराना खसरा नंबर 4008 है, नया 8 है। हमको एनओसी प्रोवाइड कर दी गई। उसके बाद में मेयर साहब कुछ पार्षद महोदय के पेट में दर्द हुआ, कुछ अधिकारियों के पेट में दर्द हुआ, यह भूमि बहुत कीमती है। कुछ पार्षदों ने हमको ये भी कहा कि हमको आप जब तक पार्टनर नहीं करेंगे तब तक हम इस भूमि को साफ नहीं होने देंगे। शिकायत इन लोगों ने की। नगर आयुक्त ने संयुक्त टीमों की जांचें कराई, उसमें मेरी भूमि पाई गई। खाता नंबर 4005 1952 में 2124 बरगज नगर निगम ने एक्वायर करी। उसके कोई भी दस्तावेज नगर निगम के पास सरकारी रिकॉर्ड में ना होकर हर धर्मी पर लगे हुए हैं, जिसमें कि अब सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल, इन लोगों ने एक श्रीकांत चंद्र प्रतिनिधि हैं हमारे, मेयर साहब हैं, मुकेश आर्य बंधु पार्षद हैं, हम उनके पास लेके पहुंचे। इन्होंने 2012 में इन कुंजी लाल गोपाल दास के नाम से 4005 पर एनओसी नगर पालिका ने दे दी। हमने सबरे कागज नगर आयुक्त अनुजय झा जी को भी दिए, राजकुमार मित्तल को दिए, मेयर आर्य बंधु साहब के मुकेश आर्य बंधु को भी दिए, श्रीकांत महोदय को भी दिए, योगी आदित्यनाथ जी के भी पास हमने लेटर दे दिया, नगर विकास मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी को भी लेटर दिए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एनओसी कैंसिल नहीं हुई। सरकारी भूमियों पर राजकुमार मित्तल ने मैं बाकायदा रजिस्टर्ड कागज देकर नगर विकास मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दे के आया हूँ। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से पेपर आए, नगर निगम में प्रशांत नागर हैं एडीएम महोदय, उनके द्वारा जांच के लिए आदेश हुआ। वो पन्ने यानी गोलमाल उन पन्नों का हो गया, कोई बात नहीं है। इन्होंने मेरी 420, 467, 471, 468 में एफआईआर कप्तान की परमिशन पे एफआईआर कराई। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने जांच की, उसमें मेरी भूमि पाई गई। तो उसमें साफ लिखा है एफआईआर में, अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र तिवारी, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल मुझसे ये कहते हैं कि जब तक इस जगह में मुझे पार्टनर नहीं करोगे, जब तक मैं इस जगह को साफ नहीं होने दूंगा। बोर्ड में इन्होंने बोर्ड मीटिंग में मुकेश आर्य बंधु, पार्षदों ने, अधिकारियों ने बोर्ड बैठक में एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खोलने की घोषणा की। इन कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि खसरा नंबर पे आप व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आप वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? क्या दूसरे की जमीन पे योगी आदित्यनाथ जी के राज में प्राइवेट भूमियों पे सरकारी मशीनरी द्वारा अवैध कब्जा करना? कोई बात नहीं है। उसके तत्पश्चात हाईकोर्ट पहुंचे, वहाँ से हमको स्टे मिला। इनसे काउंटर दाखिल के लिए कहा गया, ये घुमाते रहे। सत्य की विजय होती है। मैं कई मर्तबा
जिलाधिकारी महोदय नवनीत चहल जी से भी मिला। इन्होंने मुझे भूमाफिया भी घोषित किया। सर्वराम जी मिश्रा जी थे ADM, ब्रजेंद्र तिवारी भी थे। उनके जब संज्ञान में आया, मैंने उनको कागज दिखाए। राजकुमार मित्तल से फोन पे मेरे सामने इतनी बदतमीजी से पेश आए राजकुमार मित्तल से ये लोग, बोले आपने कैसे घोषित कर दिया। इन्होंने मेरी रिपोर्ट फौरन रिमाइंडर किए। DLR ऑफिस आता है DM साहब के, जिलाधिकारी महोदय के अंडर में। वहाँ से रिपोर्ट DLR ऑफिस से गई ADM महोदय को, मेरी रिपोर्ट आ गई। 6 रिमाइंडर DLR ऑफिस से जा चुके हैं। राजकुमार मित्तल जी या और कोई अधिकारी हो नगर निगम के, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मेयर हो, MLA हो, MP हो, पार्षद हो, उनको सबको चैलेंज करता हूँ। मैंने खसरा नंबर 8 की खरीदी है, मैं चैलेंज से कहता हूँ। स्टे होने के बाद राजकुमार मित्तल मेरी जगह पर साफ करने पहुँचे। मेरा बेटा हर्षित कुमार, जिसके नाम जगह है, वो पहुंचा कि सर ये क्या कर रहे हैं, मेरे पास सबरी क्या बोलते हैं उनको, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। मैं राजकुमार मित्तल को चैलेंज करता हूं। उनके खिलाफ क्या क्या चल रहा है ये तो भगवान जानता है। 156(3) डली हुई है। आप टेंशन ना लें राजकुमार मित्तल जी। आपने जो भूमियों का खस्ता नंबर 4005 पे सिंडिकेट बैंक बनी हुई थी, आपने उसको नोटिस दिया, 15 दिन के अंदर खाली कर गई। उसके बाद में आपको तोड़ने का अधिकार था। आपने अशोक बिंदल को कैसे नोटिस दिया? 6 महीने के अंदर वो स्टे लेके आया सिविल से। उसके बाद में आपने कितना भ्रष्टाचार किया, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाहदार हूँ। मेरे पे वो नोटिस भी है। जो सिंडिकेट बैंक ने, आपने जो सिंडिकेट बैंक को अलाउ किया था कि 15 दिन के अंदर सिंडिकेट बैंक खाली हो जानी चाहिए, जो कि 12 दिन के अंदर खाली हो गई। फिर आप 6 महीने तक किस बात का इंतजार करते रहे? इस बात का इंतजार करते रहे पार्टी से पैसा आएगा, कोई बात नहीं है जी। फिर मैं कह रहा हूँ, जब ये धरती को उठा के ले गए गोविंद नगर, घंटों घुमाते रहे, शेष बच्चे को ले गए गोविंद नगर। इंस्पेक्टर महोदय ने इनको लॉकअप में कर दिया। मेरे संज्ञान में आया, मैं सीधे गोविंद नगर पहुँचा। मैंने कागज़ दिखाए, मेरे बच्चे को हालकिया रिलीव कर दिया गया। इनसे कागज़ मांगे गए, कोई कागज़ नहीं दिए। CO साहब ने भी मंगाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप लेके आइए ना। आपने जो मेरे पे धारा लगाई है, ये और सुन लीजिए, साफ संकेत दे रहा हूँ, ये धारा मेरे पे लागू नहीं होती है। निर्णय भगवान जी करेंगे और अदालत करेगी। राजकुमार मित्तल जी, वक्त आने दो। आपकी आगे क्यों अधिकारी हैं आप, कोई बात नहीं है। उसके बाद में ऑर्डर चल रहा है, बरोबर सुनवाई हो रही है। मैंने तो पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मेरे बहनामे को चैलेंज देता हूँ। मैंने खस्ता नंबर 8 मथुरा बांगर कंकणीय भूमि खातेदार से परचेज की है। जिस किसी माई के लाल की ताकत हो, वो मेरे बहनामा को चैलेंज करे। राधे राधे, जय श्री राम। एक डिग गेट की ज़मीन का मामला है, जिसमें वो पीयूष अग्रवाल अपने हर्षित अग्रवाल की हक मान कर रहे हैं। नगर निगम की ज़मीन नहीं है ये कह रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? एक नगर निगम की संपत्ति है, वो लगभग 2400 वर्ग गज है और उसका एक्विजिशन किया गया था 1952 से 1957 के बीच में। तत्कालीन जो यूपी गवर्नमेंट थी और जो कलेक्टर थे और जो है चेयरमैन थे, उनके माध्यम से उसका एक्विजिशन हुआ। उस एक्विजिशन का पूरा पेमेंट गवर्नमेंट डीएम को किया गया और उस समय के जो भी तत्कालीन डीएम रहे उन्होंने नगर पालिका थी उस समय, नगर पालिका को उसका पैसा दिया। पैसा लेने के बाद उसमें स्कूल का निर्माण होना था। उसमें लगभग 400 से 500 गज में अभी भी एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। उस स्कूल के दोनों तरफ की ज़मीन रिक्त थी, जो तभी से 1957 से लेके और लगभग 2017 तक। इसी बीच 2017 में कुछ भूमाफिया किस्म के लोग, उनमें पीयूष अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल और उनके साथ एक गैंग है जिसमें लगभग 10-12 लोग हैं। उन लोगों ने अभिलेखों का फ़ायदा उठाते हुए और एक रजिस्ट्री करा ली
और रजिस्ट्री करा के जो नगर निगम की संपत्ति थी, जो लगभग 1957 से लेकर और 2017 तक रिक्त पड़ी हुई थी, 2018 में उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। जो तत्कालीन उस समय अधिकारी थे, उनके द्वारा उस कब्जे का प्रयास को विफल कर दिया गया। अभी बात मैं पूरी करूँगा। 2018 में उनको एक किसी अधिकारी के द्वारा त्रुटिवश अभिलेखों के आधार पर और त्रुटिवश जो आख्या आई थी तहसील से, उसके आधार पर एक एनओसी जारी कर दी गई। जैसे ही उन अधिकारी को ये बात संज्ञान में आई कि ये एनओसी गलत तरीके से जारी हो गई है, उन्होंने तत्काल उस एनओसी को निरस्त कर दिया और इस प्रकरण की जांच तत्कालीन अपर नगर आयुक्त श्री सत्येंद्र तिवारी जी को 2018 में सौंपी गई। मेरी उस समय यहाँ पोस्टिंग नहीं थी। मैं यहाँ पे लगभग दिसंबर 2018 या जनवरी 2019 में आया। मेरा उस जांच में कोई मतलब नहीं था। वो जांच श्री तिवारी जी ने की और जांच करने के बाद जब ये पाया गया कि इन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है, तो लगभग 16-17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थाना सदर में। उसके बाद हमने, चूंकि वो निजी संपत्ति थी और मैं यहाँ मथुरा में देख रहा था और वो एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उसके बाद हमने नगर निगम ने उस संपत्ति पर अपना कब्जा लिया, फेंसिंग की, अपने बोर्ड लगाए। बार बार ये पीयूष अग्रवाल और इसके जितना भी गैंग है, ये उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसके बाद 2 एफआईआर और कराई गई, क्योंकि इन्होंने समय अंतराल में बार उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसके बाद लगभग मई या जून 2019 में कलेक्टर साहब द्वारा जो हमारे नगर निगम के अनुरोध पर उन 15-16 लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया। अब इस समय में वहाँ नगर निगम का कब्जा है। पूर्व में भी इन्होंने उनके बोर्ड को पोतने का प्रयास किया था। नगर निगम का कब्जा है और हमारे लगभग 3 मुकदमे पीयूष अग्रवाल के, कुछ मुकदमे हमारे पीयूष अग्रवाल के खिलाफ है, कुछ पीयूष अग्रवाल के हमारे खिलाफ है। 3 मुकदमे हमारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हाई कोर्ट में इस समय माननीय न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिया गया। अच्छा, कई कागजों में ये कहा गया है कि ये निजी स्वामित्व की जगह है, नगर निगम की जगह नहीं है। इस पर क्या विचार है? इस पर मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अर्जन की पत्रावली है, वो कलेक्टर साहब ने अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2400 वर्ग जमीन हमको दी थी। उसका नक्शा हमारे पास उपलब्ध है और आपकी एक्विजिशन की मूल पत्रावली 1957 की, जो लगभग मुझे लगता है इस समय 60 साल हो गया जिसको, वो पत्रावली हमारे पास उपलब्ध है। उस पत्रावली के आधार पर हम लोग मालिक हैं। पीयूष अग्रवाल जिस जमीन पर क्लेम कर रहा है, ना तो वहाँ उनका कब्जा है, ना ही वो जमीन वो है जिसका उनके द्वारा रजिस्ट्री कराई गई। उनके द्वारा एक फ्रॉड अभिलेख तैयार किया गया है, जिसके खिलाफ हमारे द्वारा बार कार्रवाई की जा रही है। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराडा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।